पहचान, क्या नाम है आपका? जो चीज कुर्सी बैठने के लिए रहती, आप उस पर चढ़ के उधर जाना चाहते, यानी आपको चढ़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कुर्सी चल रही क्या? अच्छी बात है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा तो कुर्सी नहीं दोगे उसको? कुर्सी बैठने के लिए रहती, उस पे चढ़ के उधर जाने के लिए नहीं रहती। कैसे उतरेगा आदमी? दिखाइए कैसे उतरेगा? आप इस पे चढ़ के उधर के कैसे अगर किसी को जाना हो अर्जेंट तो कैसे? आपने वो व्यवस्था करना चाहिए। आज ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस के लिए। करो मरो की स्थिति है। एक बड़ी रैली को प्रोटेस्ट कॉल किया गया। मैं अब रेला मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। शायद ही कोई टीवी अखबार आपको ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए एक बड़ी रैली है और कुर्सियां लगाई गई हैं। हम लोग मंच के लगभग आसपास हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पूरे रामलीला मैदान को कांग्रेस ने भर दिया है और सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के जो यहाँ लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो एक बड़ी रैली है। जितनी संख्या में लोग आए हैं उतनी संख्या में वापस भी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसके बाद भी तादाद अच्छी है। रैली के हिसाब से बात करें, प्रदर्शन रैली के हिसाब से बात करें तो एक बड़ी रैली है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि कांग्रेस जो चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई है। लेकिन सबसे जो अगला स्टेप है कि अब मीडिया कवरेज से वो दूर रहेगी। मीडिया शायद ही उनको दिखाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मैं आगे जाके कोशिश करूँगा और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं। हाँ। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और ये देखिए इस तरह से कोई भी चैनल इसको लेकर वॉक थ्रू नहीं कर पाएगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए तो एक बड़ी रैली है, बड़ा धरना प्रदर्शन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या टीवी अखबार इस रैली को दिखाएगा? टीवी अखबार इस रैली को दिखाएगा जिसकी बहुत कम संभावना है और बहुत मुश्किल है इस रैली से निकल के जाना। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। हमारी कोशिश होगी कि फास्ट न्यूज़ में इस खबर को बदल दिया जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा रैली दिखाया जाए, पूरा क्राउड दिखाया जाए। तो बड़ी रैली है, मास रैली। यही बीजेपी की रैली होती तो मीडिया जो है, चलिए मीडिया जो है वो तमाम लोगों की बाइट लेती, तमाम लोग की प्रतिक्रिया दिखाती और नेशनल दस्तक की वही कोशिश है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सोचिए मैं रामलीला मैदान में हूँ। जहाँ तक जाएंगे, चलिए अंदर चलिए, जहाँ तक जाएंगे लोग ही लोग हैं। बड़ी मैसिव रैली है, बड़ा भीड़ है। महाराष्ट्र के अशोक चौहान के मंच पर आ गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि फडणवीस के साथ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बाकी ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। चलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा पीछे करिए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और हम लोग की कोशिश होगी कि एक बड़ी रैली है, मैसिव रैली है। और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। हाँ क्या है? हाँ क्या नाम है? अजय कुमार सिंह, पटना बिहार से आए हैं हम लोग। MLC हैं जी। सरकार बना ली, आप लोग विधायक खरीद नीतीश जी के पलट दिए। हम लोग कहाँ पलट दिए? नीतीश कुमार हम लोग के साथ। बीजेपी वाला खेल सीख गए हैं, सरकार बनाते हैं। बीजेपी का घटिया काम लगातार हो रहा है भाई साहब। बोलिए। भीड़ तो 5 लाख से कम नहीं होगी। बिहार के युवा नेता हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। रंजीत कन्हैया के राइट हैंड है। तो आपके नेता मंच पर हैं। हाँ भाषण हो गया कन्हैया का? नहीं, अब भाषण होनी है और जोरदार भाषण होगी। खासकर यह सरकार जिस कांग्रेस में आज के डेट में सबसे बढ़िया भाषण देने वाला कन्हैया है, बिहार से आते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है भैया, हो गया, समझ गए। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कोई आई एम सॉरी और कोई चैनल आपको कैसे हैं? कोई चैनल आपको दिखाएगा नहीं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैसिव भीड़ है। मोदी मीडिया है। हाँ मीडिया मोदी का है। मोदी वाला मीडिया हम लोग बिल्कुल। सोचिए तो आम लोग की राय बन गई है कि मीडिया जो है कहाँ से आए हैं? हम बिहार पटना से आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और किस तरह से मैसिव प्रोटेस्ट है। दिखाइए आशीष, दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए और ये रैलियाँ देखिए। एक मैसिव रैली है और इतना कवरेज है। मैं मीडिया पर आ रहा हूँ, इतना मैसिव रैली है, मैसिव कवरेज है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
विदेश मंत्री। हाँ ठीक है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। कैमरामैन की इतनी बड़ी हुजूम है, जनसैलाब है मीडिया का, लेकिन सवाल है कि मीडिया दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, क्या कैसे हैं। तो ये तमाम धरना प्रदर्शन और रैली दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि भीड़ आपको दिखाई जाए। मैसिव रैली है, बड़ी रैली है। और ये देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम समय तक आपको रैली दिखाई जाए, भीड़ दिखाई जाए। मेरे कैमरामैन आपको भीड़ दिखा रहे हैं। मैम हटिएगा जरा, किस तरह की भीड़ है, किस तरह की रैली है, ये भीड़ नसीब नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें और देखिए। आम आदमी का जो बजट है, हमारी माताएं बहनें, इनका जो बजट बड़ी है रैली वो है। भी बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। ये घर तस्वीरें में दिखा रहा हूं मैं आमदनी आपको। नहीं है, पैसे नहीं है, तो घर कैसे चलाए, आप ये सबसे कल्पना बड़ी कर सकते समस्या हैं। आज लोगों के सामने है। एलपीजी की बड़ी रैली है कीमतें और 156% बढ़ी हुई है। एलपीजी ये देखिए। 1053 से लेके 1200 ये रुपए तक तस्वीरें एलपीजी दिखा रहा हूं की कीमत आपको। हुई है। तो हम लोग बीचों बीच पहुंच गए रैली के। वृद्धि रस इसमें एलपीजी में हुई और है। एकदम एक बीचों बीच पेट्रोल हम लोग में पहुंच गए हैं। 40% और वृद्धि हुई है। ये डीजल तस्वीरें में दिखा रहा हूं आपको। 75% वृद्धि हुई है। जान लीजिए। यहाँ तक सरसों का तेल भी 122% मतलब 200 रुपए तक जा पहुंचा है। और गेहूं का आटा आज 40 तो लास्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और 200 थोड़ा सा जान दीजिए। ये जब कीमती इतने बड़े पैमाने पे जब बड़ी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैली मैदान पूरा भरा हुआ है, मीडिया के कवरेज भी है। लेकिन ये बहुत कम मसला है कि क्राउड को जो है मीडिया वो ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे दिखाएगी। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। मेरे कैमरामैन चारों तरफ दिखाएंगे, जरा चारों तरफ दिखा दीजिए। तो बड़ी रैली है, मैसिव रैली है, लेकिन सवाल वही है कि क्या मीडिया इस रैली को दिखाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीडिया इस रैली को दिखाएगी। हम लोग की लगातार कोशिश है कि आपको भीड़ दिखाई जाए। बड़ी रैली है, मैसिव रैली है, मीडिया का बहुत जमावड़ा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। और नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि लगातार ईमानदारी से रिपोर्टिंग की जाए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बड़ी रैली है, मैसिव रैली है। ये तस्वीर दिखा सकते हैं, राहुल गांधी का भाषण होने वाला है। तो ये बड़ी रैली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, तो बड़ी भीड़ है, बड़ी रैली है। टीवी अखबार ग्राउंड तो भर दिए आप लोग, वो भी बैन लगाए। क्या लगता है मीडिया दिखा रही है आप लोग, लाइव कहीं चल रहा है? देखिए, आप भी जानते हैं शंभू भाई, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि मीडिया का झुकाव किस तरफ है। लेकिन हमारा काम है। लेकिन आपके समर्थक समझ गए, कई लोग तो हमें मारने पीटने लगे हैं। उनको लगता है कि मीडिया मतलब मोदी जी की मीडिया। नहीं, ये तो जनता सच समझने लगी। जो मीडिया है इस देश में, चुनिंदा आप जैसे लोगों को छोड़ के मोदी जी की मीडिया है। एक चैनल बचा था। कैसे लड़ेंगे आप लोग? इतनी भीड़ है, रैली अच्छी है, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। देखिए, हमारा जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से इस पे काम कर रहा है। और लाइव दिखा रहे हैं आप लोग? लाइव हम लोग दिखा रहे हैं। हर प्रदेश में हम जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इसको लाइव चला रहे हैं। लाइव चला रहे हैं। लाइव चला रहे हैं। तो मीडिया मैनेजमेंट का काम कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है। ठीक है, हो गया भैया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और एक बड़ी रैली है, मैसिव रैली है। तो ये तस्वीरें देखिए। और यहाँ जाना, थोड़ा सा कुर्सी पास कर सकते हैं। बंद करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इतनी एरोगेंसी है इन लोगों में। सोचिए, जब सत्ता से बाहर है तो इतनी एरोगेंसी है, कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। जब ये लोग सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा, सोचिए, कल्पना कीजिए। पहचान, क्या नाम है आपका? जो चीज कुर्सी बैठने के लिए रहती, आप उस पे चढ़ के उधर जाना चाहते, यानी आपको चढ़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कुर्सी चल रही क्या? अच्छी बात है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा तो कुर्सी नहीं दोगे उसको? कुर्सी बैठने के लिए रहती, उस पे चढ़ के उधर जाने के लिए नहीं रहती। कैसे उतरेगा आदमी, दिखाइए कैसे उतरेगा? आप इस पे चढ़ के उधर के अरे कैसे अगर किसी को जाना हो अर्जेंट, कैसे? आपने वो व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो चीज क्या नाम है बैठने आपका? के लिए। क्या नाम? मोहम्मद इरफान, अल्पसंख्यक विभाग। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। मोहम्मद इरफान, महाराष्ट्र।
ये मोहम्मद इरफान है। सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हैं, और ये लोग की गुंडाई अभी कम नहीं हुई है, खून में है गुंडाई। ये कांग्रेस के नेताओं की प्रॉब्लम है ये, और इसलिए ये लोग सत्ता से बाहर है। चलिए देखते हैं एक साथ कभी सुधरे। तो नहीं रह दीजिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसका चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा लो ठीक से, इसको दिखाते हैं, इसको कांग्रेस में भेजते हैं। व्यक्ति ने अगर कोई अरे इसकी गुंडाई है यार, ये गुंडा आदमी है ये। एक आध व्यक्ति होता है, बाकी लोग तो ऐसे बिहेव करता है आदमी। बाकी जो लोग हैं वो आपको सहकार्य करने के लिए मीडिया को सहकार्य सोचो जब ये आदमी सत्ता में नहीं है तो इतनी गुंडाई कर रहा है, होता है। एक सत्ता में आएगा तो क्या करेगा आप सोचो। आप देखिए, आप जैसे पत्रकार जो है हम नेशनल, अरे इस आदमी को सोचो, जब ये आदमी सत्ता से बाहर है तो इतना गुंडाई कर रहा है, सत्ता में आएगा तो क्या करेगा। हम लोग नेशनल दस्तक को देखने वाले लोग हैं। नहीं, वो अरे उसको समझाओ ना। मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप मेरी चेयर लीजिए, आप जाइए ना उधर, हम आपको सहकार्य कर रहे हैं ना। अरे उसको समझाओ ना, ये गुंडा को आज दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ यार, रुको यार। ये इतना बड़ा गुंडा है ये, देखिए ये महाराष्ट्र अल्पसंख्यक का है, बहुत बड़ा गुंडा है ये। क्या क्या गए, पत्रकार हैं, हमने रिक्वेस्ट किया, आप पत्रकार हैं। बोलने का अरे सोचिए आप सत्ता में नहीं है तब इस तरह का रवैया कर रहा है। बोलने का शैली बता रहा है कि जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं वो गुंडा नहीं है। आपके बोलने का शैली भी हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कीजिए कि हाँ देखिए सब तरह के लोग हैं, आपको उधर से इधर नहीं आनी अरे कानून नहीं तोड़ा था, मुझे इस तरफ जाना है। आप बैरिकेड तोड़ के नहीं जा अरे हजारों लोग आ जा रहे हैं, कैसे आदमी काम करेगा। मैं आपकी रैली दिखा रहा हूँ और आप मुझे समझा रहे हैं, हम मुझे सिखा रहे हैं। आपके सबसे ज्यादा लोग जानने वाले कि मैं क्या करता हूं। आप पत्रकार बताओ इनको यार, खुद यहाँ से उड़ के इनको बताओ यार, इनको मैं पूछा इन लोगों से। जानते हैं, छोड़िए। क्या बदतमीज आदमी है यार, सोचो इतना बदतमीजी कर रहा है यार। तो सोचिए ये एरोगेंसी है, ठीक है, तो ये एरोगेंसी है इन लोगों की। खैर बड़ी रैली है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, और मेरी कोशिश है कि जो गलत है उसको कहा जाए, गलत कहा जाए। और कुर्सियों को लेकर कांग्रेस के लोगों की जो हालत है उसने कांग्रेस को यहाँ पहुँचा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा, कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो देखिए ये जो मैं करना चाह रहा था यहाँ भी लोग वही कर रहे हैं। देखिए तमाम पत्रकार हैं, कुर्सी की मदद ले रहे हैं। बड़ी रैली है, इसको दिखाने के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको कुर्सी पर चढ़ना ही पड़ेगा, जिसके बाद आप भीड़ दिखा सकते हैं। मैं भी वही कोशिश कर रहा था कि कुर्सी लेकर, मैं यही कोशिश कर रहा था कि कुर्सी लेकर कुर्सी पर चढ़ के उनकी रैली को दिखाऊं, लेकिन उनकी बदतमीजी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुर्सी खाली थी, उसके बाद भी वो कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी कोशिश है ये तस्वीरें आपको दिखा दिया। देखिए सारे पत्रकार जो हैं वो कुर्सी, देखिए सब कुर्सी पर चढ़ के कर रहा है ना, तो कुर्सी छीन लोगे? कुर्सी नहीं छीन रहे आपकी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आप इधर आओ। नहीं, आप अंदर आओ ना, अंदर आओ आप। अच्छा नहीं है ना वो बाहर के देखो, लोग देखो। जानते नहीं है। नहीं जानते तो वही यही एरोगेंसी ना। नहीं, ये एरोगेंसी arrogancy तो होती नहीं है है किसी आदमी की। ये एरोगेंसी वो नहीं पार्टी है। के is सोचो, not जो आदमी arrogancy। सत्ता में नहीं है वो जब इतना एरोगेंट है एक मिनट, और मीडिया को लेकर इतना एरोगेंस है, तो सोचो वो आम पब्लिक को कैसे डील करता होगा। नॉट एरोगेंसी ब्रदर, He is totally arrogant. No, I do not need any kind of respect. प्लीज कम। यहाँ सारे मीडिया वाले कुर्सी पर चढ़े हुए हैं ना, आपका रैली कैसे दिखाएगा? के लिए ही आए हैं इधर। ये मीडिया वाले कवरेज करने के लिए नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट है। जो मीडिया है वो ऊपर आप देखिए। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा कुर्सी दीजिए, खाली थी, सुन लीजिए आप, खाली थी, ऐसा नहीं somebody is seated, खाली थी। मैंने परमिशन लिया, मैं चाहता तो ऐसे घसका लेता। मैंने सुनो तो, मैंने पूछा, उस आदमी ने इतनी बदतमीजी से बात की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर आप मेरी बात तो सुनिए, ये जनता की रैली है, आपसे किसी नेता ने नहीं कहा। हम आपको जानते हैं। वो नेता था आपकी पार्टी का भाई? अरे नहीं सर, वो अरे आम भाई साहब अल्पसंख्यक अरे प्रकोष्ठ क्या का नेता है महाराष्ट्र का, जनता नहीं था वो। अरे भाई साहब आप अंदर तो आइए। वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता था। जो मीडिया की लाइन हम आपको वहाँ पे लेके नहीं, मेरी बात अब मुझे मत, मैं आपकी रैली दिखा रहा था, ये कितनी भीड़ है, ठीक है, इसलिए मैं बॉर्डर पास कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी और वो जनता नहीं है, वो अपनी आपकी पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता है, उसने बोला है माइक पर। उसको मालूम नहीं है कि आप कौन हैं, उसको मालूम नहीं है अलग कि बात आप है। कौन शख्सियत हैं। इसका मतलब है कि वो आदमी आम आदमी के साथ कैसे व्यवहार करता होगा,
सोचो, आप सोचिए। उसका निजी विचार क्या हो सकता हाँ, है? जब माइक वाले के साथ वो ऐसे बदतमीजी कर सकता है तो निजी के साथ क्या करेगा? उसका निजी विचार क्या हो सकता है, या फिर उसका मैं फिर कह रहा हूँ, तरीका क्या है? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में एरोगेंसी है, अगर वो जनता, आम जनता नहीं था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अगर एरोगेंसी है, इसी वजह से कांग्रेस की हालत है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने एरोगेंसी अपनाई है। नेगेटिव दिखाओगे, मैं खुद आप वहाँ मारिए। मैं खुद ही चलकर आपके पास आया हूँ। अरे सर, आपके बात लिए बोला, आपके, आप अंदर आइए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सच होगा वही दिखाऊंगा। जो सच है तो वो भी सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। अगर 10 लोग अरे आपसे सुन तो रिक्वेस्ट लीजिए। कर रहे हैं- अरे अब मेरी बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर शहजाद है। तो मैं बता रहा हूँ शहजाद, सुनिए, जिस दौर में ना आपके नेता भाग रहे हैं ना बीजेपी में, हम लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और एफआईआर और इनकम टैक्स ईडी की जांच झेल रहे हैं, आप हमें ईमानदारी मत सिखाइए। मुझे मालूम सुन लीजिए, आप सुनिए, जिस समय आपके बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल सत्ता में रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, उस दौर में हम लोग जो डर रहा है सवाल वो पूछ जा रहे रहा हैं, है। जो लेकिन डर रहा है वो आप जा रहा है। फिर आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है जो डर कि रहा मैं है वो क्या जा रहा है। क्या हूँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो मुझसे लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहा हूँ भाई, आपके नेता की एरोगेंसी दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ सर। चलिए। अगर जी सुनो, तो- अगर जी न्यूज़ वाला कुछ गंदा दिखाएगा या कोई और मीडिया गंदा है, मैं आपको पकड़ूंगा क्या? मैं आपको पकड़ूंगा सर? मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं आपको गले लगाने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। आप आइए ना सर, आप नेगेटिव मत दिखाइए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप अंदर आइए। आपका नेता बदतमीजी कर रहे हो, हम बताएं नहीं। मेरा नेता कहाँ से आ गया सर? आपके मीडिया वाले बदतमीजी करते हैं, आप वो दिखाते हैं। आप मुझसे लड़ रहे हैं इस अरे वक्त। आप मेरे बारे में जानते हैं सर आप मेरे मेरा बारे में चैनल जानते देखे हैं। हैं? आप मेरे बारे में जानते आप हैं। मेरा चैनल देखिए, सर, आपको आप पता। नेगेटिव सुन तो लीजिए भाई, सबसे ज्यादा सर 10 लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अरे मैं सबसे ज्यादा कैंपेन मीडिया वालों के खिलाफ चलाता मैं हूँ। वही कह रहा हूँ 12 साल नौकरी करके मैंने मीडिया छोड़ा है, जी न्यूज। सर। 10 लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आप अंदर क्यों आइए। रिक्वेस्ट करें? मत कीजिए ना, आप अपना काम कीजिए। आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपके खिलाफ उसने अच्छी व्यवहार नहीं किया, सिर्फ उसको इसलिए कह रहा हूँ ना। मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन हमें ये मत बताइए कि मैं हमेशा पब्लिक की राय ही दिखाता हूँ कि पब्लिक क्या कह रही है। आपके जब नेता ने तो जो आपके किया पास है। सर फिर मेरा वो नेता- मैंने दिखाया। सर, फिर मेरा हाँ। नेता- तो चलिए, ये एक रैली थी, बड़ी रैली है, और मैं फिर कह रहा हूँ, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, एरोगेंसी है, तगड़े वाली एरोगेंसी है, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि एरोगेंसी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे विकल्प हैं। पूरी रैली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरी कोशिश होती है कि ग्राउंड पर जाकर जो स्थिति है उसको दिखाया जाए। टीवी अखबार भीड़ नहीं दिखाएगा, मेरी कोशिश थी कि मैं भीड़ दिखाऊं, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों से बहस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए लोगों से जूझना पड़ा, निकलना बहुत मुश्किल है। जो लोग कुर्सी पर चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को जो कुर्सी से चिपकने की आदत है वो छोड़कर सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी शायद उसके लिए 2024 में कोई मौका मिले। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।